ऊंट कहते हैं वारे गधे क्या तेरी आवाज है। दोनों परस्परम प्रशंसन्ति, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। तो जब तक हम दूसरे की तारीफ करते हैं तब तक वो हमारे अनुकूल है। थोड़ा सा अपन प्रतिकूल होकर दिखा दें तो पता चल जाएगा कौन कितने हमारे अनुकूल है। वैराग्य की बात होनी चाहिए इंसान के जीवन में। अगर आत्मविद्या की तरफ उसे बढ़ना है, आत्मज्ञान की तरफ अगर बढ़ना है, तो हमें राग के दलदल से अपने आप को बाहर निकालना होगा और अपने जीवन में अनासक्ति के फूल खिलाने होंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि प्रकृति आखिर परिवर्तनशील है, सबकी प्रकृतियां बदलने वाली है, जीवन सबका मरण धर्मा है, आखिर एक न एक दिन सबको यही सब कुछ छोड़ छुड़ा के चला जाना है। तो विद्यावान व्यक्ति, आत्मविद्या में रमण करने वाला व्यक्ति, वो जीवन के तत्व को समझने का प्रयत्न करता है, जगत के तत्व को समझने का प्रयत्न करता है, तत्व की दृष्टि से वह प्रत्येक तत्व को देखने का प्रयत्न करता है। और ये जो तत्व की दृष्टि से प्रत्येक तत्व को देखना है, प्रत्येक वस्तु को देखना है, यही मार्ग वो कहलाता है जो हमारे भीतर वैराग्य को जन्म देता है। वरना वैराग्य कहां से आएगा? किसी का जन्म देखेंगे तो लगेगा ओह तो ऐसा होता है जन्म, किसी की मृत्यु देखेंगे तो लगेगा यह है शरीर का अंतिम स्वरूप। शाम को खाना खाएंगे, खूब मजा लेंगे, लेकिन सुबह जब निवृत्ति के लिए जाएंगे और मल का रेचन होते हुए देखेंगे तब पता चलेगा, बोध होगा ओह यह है वो भोजन। जब हम किसी भी परिणाम के बारे में चिंतन और मनन करेंगे, उसी चिंतन और मनन का परिणाम है वैराग्य। क्रिया से कभी भी वैराग्य नहीं जन्मता। हर क्रिया हमेशा राग का परिणाम हुआ करती है, लेकिन जब हम कार्य के परिणाम के बारे में सोचते हैं तो वो परिणाम हमेशा वैराग्य की तरफ ले जाता है। चाहे जीवन की किसी भी गतिविधि से जोड़ लो, कार्य तो राग का परिणाम होता है, पर जब कार्य के परिणाम के बारे में चिंतन करते हैं तो अपने आप ही वैराग्य जन्म ले लेता है। फिर चाहे वो क्रोध हो, भोग हो, व्यापार हो, आजीविका हो, सगे संबंधी हो, कोई भी क्यों ना हो, पर एक बात तय है, कार्य के परिणाम के बारे में जैसे हम सोचेंगे, जैसे कि भोजन अपन ने किया, ये क्या था? राग का या प्रिय मार्ग का जन्म हुआ तो भोजन के प्रति, स्वादिष्ट भोजन लेने के प्रति 10-10 तरह के आइटम बना करके खाना खाने के प्रति भाव जगे। पर जब हम उस कार्य के परिणाम को देखेंगे, सुबह जब निवृत्ति के लिए जाएंगे, शाम को केसर का शरबत पिया था स्वाद ले लेकर के, मगर जब सुबह पेशाब करेंगे तब पता चलेगा उस परिणाम को देखकर कि क्या राग है और क्या वैराग है। अर्थात आप मुझे बताइए कि केसर का शरबत पीते समय राग का जन्म होगा या वैराग का? राग का। और सुबह जब पेशाब करेंगे तो राग का जन्म होगा या वैराग का? वैराग का। यानी कार्य के तो बिना चिंतन के, जब आप कहते हैं कि चिंतन करेंगे तो परिणाम आएगा ना, तो भाई मनुष्य शब्द का अर्थ ही यही होता है, जो मनन करता है वह मनुष्य है, बाकी तो अपन सब जानवर हैं। मैंने इसीलिए तो कहा था कि अपन सब लोगों को बोध रखना चाहिए, मैं एक मनुष्य हूं, ये बोध रखना चाहिए अपन लोगों को, मैं एक इंसान हूं और इंसानियत मेरा पहला धर्म है। तो जैसे ही मैं एक इंसान हूं ये सोचेंगे अपन लोग, अपने आप धीरे धीरे अपनी पशुता से जो भीतर में अपन सब लोगों के भीतर समाई हुई ना, क्रोध के रूप में, भोग के रूप में, विकारों के रूप में, XYZ ऐसे 10 तरह के तत्व समझे जा सकते हैं कि जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि ये सब हमारे जीवन के विपरीत तत्व हैं। तो मैं एक इंसान हूं। बाप को गुस्सा आ गया, बेटे को मार रहा है, नहीं, आखिर वो भी एक इंसान है। कोई कर्मचारी हमारे यहां काम कर रहा है और हम उसे सैलरी दे रहे हैं, सैलरी देते समय हमें अगर बोध रखते हैं, आखिर वो भी एक इंसान है, उसकी भी जरूरतें होती हैं। अगर हम ये सोचेंगे तो अपने आप उसके लिए हम लोग
एक मानवीय मदद देने के लिए हम लोग तत्पर हो जाएंगे। मैं एक इंसान हूं, मैं जब ये सोचता हूं तो अपने आप किसी भी स्टाफ के प्रति, किसी भी कर्मचारी के प्रति अपने आप संवेदनशीलता जग जाती है, दया और करुणा जग जाती है, भाईचारे की भावना जग जाती है। और अगर नहीं सोचूंगा, आप भी अगर नहीं सोचेंगे, तो कर्मचारी की सैलरी अगर 1800 है तो आप 1800 देंगे, निपट गए। 3000 है, आप 3000 देके फ्री हो गए। पर जब आप ये सोचेंगे वो भी बेचारा एक इंसान है, उसके भी बीवी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी बिजली पानी का खर्चा होता है, उसकी भी पत्नी है, आखिर पत्नी भी कभी इच्छा होती है साल में मैं भी एक नई साड़ी पहनूं, बीमारी है, उसको भी एक मदद चाहिए। तो अगर हम सोचेंगे मैं एक इंसान हूं, तो अपने आप उसके प्रति हम एक सकारात्मक व्यवहार करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग ये बोध रखेंगे मैं एक साधक हूं, मैं एक संत हूं, इस तरह का अगर हम लोग अच्छा एक शब्द अपने लिए चयन करते हुए सोचेंगे, तो कोई भी गलत काम करते समय एक बार तो हमारा मन हमसे कहेगा नहीं भाई तुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर तू करा तेरी कोई मजबूरी होगी, पर नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी कर बैठे तब भी दूसरी दफा करने जाओगे तो वापस अंतरात्मा हमें सचेत करेगी। और यूं सचेत होते होते, सचेत करते करते अपन लोग एक दिन ऐसे सचेत हो जाते हैं कि गलत मार्ग से अनायास ही मुक्त हो चुके होते हैं। वैराग्य जरूरी है, और वैराग्य आएगा चिंतन और मनन से, और खास तौर पर उस मुद्दे पर चिंतन और मनन करने से जो कि कार्य का परिणाम है। जैसे मान लीजिए एक महिला के पास 100 साड़ियां हैं। अगर महिला चिंतन और मनन करे भाई मेरे पास पहले 100 साड़ियां, मैं और क्यों 5 साड़ियां खरीद के लाती हूं, जरूरत नहीं है, 100 में आराम चल रहा है, नहीं खरीदेगी वो। और अगर खरीद भी लेगी तो फिर मन करेगा भाई मुझे व्यर्थ का इतना परिग्रह नहीं करना चाहिए, इनमें से 2-4 वापस गरीबों के लिए निकाल दूं, अगर मुझे कहीं से 5 और नई आ गई है तो। चिंतन और मनन परिणाम देता है। इंसान को चिंतन करना चाहिए अपनी चेतना के लिए, मनन करना चाहिए अपनी मनुष्यता के लिए। मनन से ही मार्ग मिलता है। श्रीमद् राजचंद्र का एक प्रसिद्ध शब्द है, कर विचार तो पाम, किसी भी बिंदु पर विचार करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। देखिए अगर हम लोग केवल प्रिय के मार्ग का चयन करते रहेंगे तो राग ही राग जन्मेगा, पर अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन और मनन करेंगे तो चिंतन और मनन हमें विराग की तरफ ले जाएगा, श्रेय की तरफ ले जाएगा। कैसे? पुरानी किताबों में एक बहुत अच्छी कहानी आती है, और वो कहानी है एक किशोर की जिसका नाम था जंबू। कहते हैं कि जंबू भगवान महावीर और सुधर्मा स्वामी के संपर्क में आता है, उनका उपदेश सुनता है, वैराग्य वासित हो जाता है, और घर में आकर के अपने डैडी और मॉम से कहता है कि पिताश्री, माताश्री, मैं तो दीक्षा धारण करूंगा, प्रवर्ज्या धारण करूंगा, संन्यास लूंगा। मां बाप ने कहा तेरा माथा खराब है, ये सब काम करेगा। मां बाप जितना समझाना चाहिए समझाते हैं, पर वो अपनी बात पर अडिग रहता है कि मैं तो हर स्थिति में संन्यास ही धारण करूंगा, मैं भली भांति सोच समझ कर ही आपके पास आया हूं रजा मांगने के लिए। मां बाप ने कहा भाई हमारे दायित्व अभी बचे हुए हैं, तुम एक पुत्र हो तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें हमारी सेवा करनी चाहिए, हमारी आगे की वंशावली तुम्हें बढ़ानी चाहिए, तुम्हें शादी करनी चाहिए, ये जो हमारा इतना सारा अकूत धन है उसके उत्तराधिकारी भी तुम ही हो। पर जंबू किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता और साफ तौर पर कह देता है कि पिताश्री, जैसे एक दिन आप इस धन को छोड़कर चले जाएंगे ऐसे ही मैं भी एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए कहना यह व्यर्थ है कि यह धन का उत्तराधिकारी मैं हूं और मुझे इसको संभालना है। ये व्यर्थ का मोह है जिसके चलते हम कहते हैं ये धन मेरा, ये धन मेरा। हकीकत ये है ये केवल एक योगानुयोग है, हमारे पास है तो है और नहीं है तो नहीं है, और मैं तो उस अनमोल धन के लिए
अपने कदम बढ़ाना चाहता हूं, जिसके लिए इंसान को पुण्यानुबंधी पुण्यों की आवश्यकता होती है। जन्म जन्म के पुण्य के उदय के बाद ही ये संन्यास का और वैराग्य का पथ, आत्म कल्याण का पथ, आत्मज्ञान का पथ इंसान को मिला करता है। माता पिता कहते हैं ये तुम्हारा इतना सुंदर सलौना शरीर है, इसका उपभोग करो। जम्बू फिर कहता है, हे माते, जिस शरीर को आप सुंदर और सलौना कहते हैं, उस शरीर का गुण धर्म तो देखो कि हम इतने लाड़ प्यार के साथ इस शरीर का सार संभाल करते हैं, पर यही शरीर एक दिन हमें धोखा देकर के हमें छोड़ जाया करता है। बच्चा जवान हो जाता है और जवान बूढ़ा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को प्यार करता है तभी तक जब तक वो सुंदर दिखाई देती है, पर बुढ़ापा तो सबको आना ही है, चमड़ियों में झुर्रियां आनी ही हैं।